हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। और आज का टॉपिक फिर से होगा कॉल्स इन एरियर का एडवांस। और ये आज पार्ट 2 होगा इसका। और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल्स इन एरियर का एडवांस क्वेश्चन में कुछ हमको वर्किंग नोट करना होता है। और मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 12 में मैंने एक होमवर्क भी कराया था। तो आइए आज हम होमवर्क को पहले उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, फिर हम आगे इससे रिलेटेड और ढेर सारा क्वेश्चन कराते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग चार्ट भी बनाएंगे। जरा हम लोग पढ़ते हैं। कंपनी ने इशू कितना किया? 10,000। ठीक है। कंपनी को एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ? 20,000। ध्यान दीजिएगा, जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं बस उसी से हमको मतलब है। अमाउंट कैसे पेबल है? 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे और बैलेंस कॉल पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए पहले इतना हम चार्ट बना लेते हैं अपने लेक्चर में। एक कंपनी थी जिसकी नाम कोई भी होगा। ये लेट सबको जिसका सोल्यूशन हम बना रहे हैं होमवर्क का, जो पिछले लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन है मेरे भाई। हाँ, तो कोई भी कंपनी ले लेते हैं। वो मार्केट में इशू की आपका देखे थे 10,000 शेयर्स, है ना। और लोगों ने अप्लाई किया खरीदने के लिए कितना? 20,000। इतना हम लोग देखा था। अब ये वाली तो दी नहीं रहती है, क्वेश्चन से निकालना होता है। जरा बताओ अलॉटेड कितना होगा? सर, जो दोनों में कम होता है, यानी कि 10,000 हो जाएगा। फेस वैल्यू हमने पढ़ा 10 रुपया। इशू प्राइस भी 10 रुपया है। जरा हम बताते हैं कैसे, देख लीजिए। वहाँ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 रुपया एप्लीकेशन है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे, बैलेंस कॉल पे है। और वहाँ शेयर की वैल्यू दिया है ऑफ ₹10, 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो फेस वैल्यू 10 है, इशू पर प्राइस भी 10 होगा। और हमने देखा कि कंपनी ने मांगा था 3-5 करके। कंपनी ने कॉल्ड अप की थी मेरे भाई 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया अलॉटमेंट पे और बैलेंस एंड बैलेंस कॉल पे। तो बैलेंस कितना होगा जरा बताओ। टोटल अगर 10 है तो 5 3 8, बैलेंस कितना होगा? ये आपको निकालना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, जैसे इसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ वाली फिगर भी मिसिंग फिगर है, जो बॉक्स में हम डाल रहे हैं ना वो सारा मिसिंग फिगर है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना है मेरे भाई? 2 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा। कोई दिक्कत हो तो जरा हमको बोल देंगे। आगे बढ़े। इसकी कुछ ब्रेकअप भी दी हुई थी, जरा देखते हैं क्या दी हुई थी ब्रेकअप। जिन्होंने 6,000 के लिए अप्लाई किया था उन्होंने उसे कंपनी ने 6,000 दिया। जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने 4,000 दिया। और जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने नील दिया। तो 6 10 4। तो आइए इसकी ब्रेकअप कैसे दी हुई है। कैटेगरी में दी हुई थी 6,000 का जिन्होंने अप्लाई किया था कंपनी ने फुल दिया। फुल मतलब 6,000 का 6,000 दिया। और जिसने 10 से अप्लाई किया था कंपनी उसको मात्र 4,000 शेयर देती है। और जो तीसरा कैटेगरी है वहां पे लिखा हुआ था जो 4,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी उसे देती है नील, बाबा जी का ठुल्लू, है ना मेरे भाई। तो मेरे बच्चे ये देखिए, 6,000 का 6,000 फुल है, 10,000 का 4,000 अलॉटेड है। आपको मैंने बताया था कि इनको जोड़ के ये वाली फिगर आनी चाहिए, इसको जोड़ के ये वाली फिगर आनी चाहिए। चूंकि हम अपने से नहीं निकाले हैं, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ऑलरेडी ये जोड़ के उतना होगा ही होगा। कभी कभी हमें इसमें भी कुछ फिगर मिसिंग होते हैं। तो चीजें बहुत सारी मिसिंग होती है, उन्हें हम ढूंढते हैं अपने पढ़े हुए अनुभव के अनुसार। राकेश, आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में अंडरलाइन कर, राकेश एक शेयर होल्डर का नाम है जिसने कैटेगरी 2 का अप्लाई किया था। उसको कंपनी ने अलॉट किया है 300 शेयर। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है।
और आपको कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा राकेश नहीं देता है, मतलब एरियर निकालना है अलॉटमेंट पे। और दूसरा निकालना है भाई टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे टोटल मनी कितना रिसीव हुआ। दो ये क्वेश्चन है, और है तो ये छोटा क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का कॉल सिनेरियो का क्वेश्चन है। तो उस पर थोड़ा सा आपको माथापच्ची करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा वर्किंग नोट करने की जरूरत है मेरे भाई। बहुत ईजी है, सिंपल है स्टेप, आज हम सिखाएंगे। तो चलिए आइए थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं। राकेश हु वाज अलॉटेड, मतलब राकेश का अलॉटेड दी हुई थी, यहां लिखते हैं राकेश। और आपने देखा कि राकेश की अलॉटेड शेयर दी हुई थी कितने, 300। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। इससे कोई मतलब नहीं है बच्चे, हम फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये पार्ट क्वेश्चन सिर्फ है ना। आगे बढ़ते हैं। और हमको क्या निकालना है भाई, मनी नोट पेड बाई राकेश, राकेश ने कितना एरियर लगाया है, और टोटल रिसीव्ड निकालना है अलॉटमेंट। ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल, ये क्वेश्चन कौन सा सब्सक्रिप्शन का है। तीन तरह का होता है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा सिचुएशन का ये क्वेश्चन है। हमारे पास तीन तरह से सिचुएशन होते हैं, या तो लोग जितना कंपनी ने इशू किया उतना ही एप्लीकेशन गिरता है, या तो एप्लीकेशन कम गिरता है, या तो एप्लीकेशन ज्यादा गिरता है। तो मेरे बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे तो इशूड शेयर से ज्यादा अप्लाइड है, यानी ये केस मेरे भाई ओवर सब्सक्रिप्शन का है। और ओवर सब्सक्रिप्शन का खासियत है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो उसका एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन हम अलॉटमेंट पे करते हैं, इस वाले पे। और फिर भी एक्स्ट्रा बचता है तो हम उसको वापस रिटर्न कर देते हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। पहली बात। इसमें केस टू ये है कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है, कॉल्स पे करना है, फिर भी एक्स्ट्रा बचे तो रिटर्न करना है, तो हम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये लाइन साइलेंट है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन हम कहाँ कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे तो एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन हम अलॉटमेंट पे करते हैं। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में साइलेंट था तो हम अलॉटमेंट पे करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि देखो यहाँ पे अलॉटमेंट पे एरियर है, और जब कभी अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन हो और वहां एरियर आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन का कंडीशन को बोलते हैं एडवांस लेवल। एकदम सिंपल, एडवांस लेवल का क्वेश्चन पहचानने के लिए मैं लिख दूं पहचान का तरीका। पहला कि वो क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होना चाहिए, वो क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का होना। दूसरी बात, दूसरी बात उसमें होनी चाहिए एरियर ऑन अलॉटमेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट वाला है तो। अगर क्वेश्चन साइलेंट वाला है तो एरियर ऑन अलॉटमेंट होना चाहिए। अगर ये दो कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, ये दो कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, दोनों ही मिलना चाहिए, एक भी गायब रहेगा तो वो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन मिलने चाहिए। क्या क्या कंडीशन मिलने चाहिए मेरे भाई, इसको याद कर लो, नोट कर लो, इसको लिखना जरूरी है। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, बिल्कुल सही। एरियर एंड अलॉटमेंट होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन में एरियर एंड अलॉटमेंट है, तो वो भी सही। यानी ये दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया है। ये बिना वर्किंग नोट का आपसे नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे करते हैं कि 300 इंटू 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 1500 रुपया, तो मेरे भाई ये गलत हो जाएगा। अगर हम सिंपली 300 इंटू 5 कर दें और लिख दें कि 1500 एरियर हो गया, तो बच्चे ये एकदम गलत हो गया। ये 1500 नहीं आएगा, मैं चेक करके दिखाऊंगा बना के, ये 1500 नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, तो हमें वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। आइए, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा वर्किंग नोट।
सबसे पहला कि हमें रेशियो निकालना है। किसकी रेशियो निकालना है? अप्लाइड बाई अलॉटेड की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो राकेश का शेयर है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हम उसी का रेशियो निकालेंगे। तो राकेश कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है बच्चे। देखिए यहाँ राकेश कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, तो हम रेशियो कैटेगरी 2 का निकालेंगे। और यहाँ से कैटेगरी 2 का अप्लाइड है 10,000, अलॉटेड है 4,000। तो यहाँ पे लिख देंगे अप्लाइड बाई अलॉटेड। तो ये अप्लाइड हो जाएगा 10,000, अलॉटेड हो जाएगा 4,000। अगर रेशियो की बात करें तो ये 3 कट जाएगा, 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो रेशियो मेरा भाई आया 5/2। ठीक है। दूसरा, राकेश का अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे अलॉटेड दी हुई थी, और मैंने बताया था जब अगर क्वेश्चन में अलॉटेड दी हुई रहे ऐसे सिचुएशन में, ये जो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है उस तरह के सिचुएशन में अलॉटेड दिया रहे तो आप अप्लाइड ढूंढेंगे। ठीक है। अलॉटेड दी हुई रहे तो आप अप्लाइड ढूंढेंगे। जरा सर्दी हो गया। अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दी हुई रहे तो आप अलॉटेड ढूंढेंगे। क्लियर हो गया? अलॉटेड है तो अप्लाइड निकालेंगे, अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या है? अलॉटेड है, तो जाहिर सी बात है ये हमें निकाल ली है, पहला वाला केस है। तो आइए निकालते हैं दूसरा। अप्लाइड बाई अलॉटेड अभी अभी हमने देखा था कि मेरा अप्लाइड बाई अलॉटेड आया है 5/2, यानी कि राकेश का बात कर रहे हैं हम। तो अप्लाइड नहीं दिया हुआ था, एक्स मान लेते हैं। अलॉटेड दिया हुआ था 300, ये हो गया 5/2। ऐसा मैथ ये लीनियर इक्वेशन का हो गया। लीनियर इक्वेशन के लिए ये वाली साइन देते हैं हम, और की साइन। अगर नीचे लिखे या बगल में लिखे तो ये जरूर साइन देते हैं, इसको और का साइन बोलते हैं। डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि आप 12th में है, आपको लीनियर इक्वेशन का सम नहीं बनाना है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 आएगा। 15 5 जा 750। ठीक है। 750 शेयर्स आया। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा वर्किंग नोट। जैसे जैसे वर्किंग नोट लिख रहे हैं स्टेप याद कर लीजिएगा। तीसरा वर्किंग नोट, मनी रिसीव्ड बाय राकेश ऑन एप्लीकेशन। मनी रिसीव्ड बाय ऑन एप्लीकेशन, कितना पैसा मनी रिसीव हुआ है राकेश से एप्लीकेशन पे। ठीक है। इसकी फॉर्मूला है अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। यहाँ पे लेस कर देते हैं शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा हर जगह, अलॉटेड शेयर इनटू जिस इंस्टॉलमेंट का रेट है। अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट। तो अप्लाइड आया है 750,
और एप्लीकेशन का रेट हमें क्वेश्चन से प्राप्त होगी जो कि है 3 रुपया। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 750 इंटू 3 अगर करें हम तो 2250 आएगा। ये 2250। अलॉटेड शेयर आपने देखा था 300 दी हुई थी, और एप्लीकेशन का रेट अगर हम बात करें तो वो 3 रुपया था, तो ये 900 आया। ठीक है, यानी हमारा घटा के आएगा 1350। अगर हम इसे घटाएंगे तो मेरा आएगा 1350 अमाउंट में। ये हो गया एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर। वर्किंग नोट नंबर 4, यही हमारा सॉल्यूशन है। यही क्वेश्चन पूछा है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट केस, इसका फॉर्मूला है अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट। अलॉटमेंट में डबल टी नहीं होगा, सिंगल टी होगा। अलॉटमेंट का रेट है, ये रेंट लिख दिया, सॉरी मिटाना होगा। तो ये अलॉटमेंट रेट लेस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, लेकिन मेरे भाई ये मन में भी आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज इसमें। लेकिन बच्चे, मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह है, थोड़ा जनरल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश टाइप नहीं है। तो उनको बच्चे ये स्टेप्स केवल याद कर लेने हैं, और जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है फिगर अमाउंट को, और आंसर निकाल लेना है। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है उसको लर्न करेंगे, और उस फॉर्मूला में आप बस अमाउंट रखते जाइए और आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अलॉटेड शेयर आप 300 था, और अलॉटमेंट का राय शायद 5 रुपया था, जरा देख लेते हैं। 5 रुपया, यानी 1500 रुपया हमें बकाया होनी चाहिए। लेकिन हमें एक्सेस रिसीव हो चुका है 1350, तो यहाँ पे हम 1350 ले आके माइनस कर देंगे, तो हमें कॉल्सिन एरियर प्राप्त हो जाएगा। कॉल्सिन एरियर प्राप्त हो जाएगा जो कि है 150 रुपया। कहाँ आप 1500 का बात कर रहे थे, और यहाँ पे एरियर मात्र कितना है, 150 रुपया है ना। बात बड़ा जुआ है ना। कहाँ आप बात कर रहे थे कि 1500 एरियर होगा, लेकिन मात्र कितना हुआ एरियर, 150 रुपया। बच्चे ये पता है क्यों हुआ, ये पता है क्यों हुआ, बताइए। क्योंकि अप्लाइड और अलॉटेड में आप देखेंगे 10,000 और 4,000 का है। अप्लाइड हुआ था 10,000 और उसको मात्र 4,000 शेयर दिया है, 6,000 एक्स्ट्रा शेयर है। अब उस पैसे को कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। उसी तरह यहाँ पे हमने जो रेशियो निकाला था वो 10,000 बाई 4,000 ही निकाला था, जो कि आया था 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 बाई 2। और उससे हमने प्राप्त किया था राकेश का कि कितने शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था,
और जाहिर सी बात है जितना अप्लाई किया था हम उसके अनुसार इसके क्वेश्चन को हम निकाल लेंगे। अमाउंट नोट पेड बाय अलॉटमेंट। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारा आया 150 रुपये। 150 हमारा आया कॉल्स इन एरियर। ठीक है बंधु। हम लोग आगे ये पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम, जो 5वां नंबर टॉपिक में होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे बच्चे ध्यान से, तो कैलकुलेट टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा मिला। अलॉटमेंट पे टोटल पैसे निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक छोटा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, और तब जाके वो वाली वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करेंगे टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। वैसे हम इसका शॉर्ट अभी बताएंगे। तो फॉर्मूला देखिए, ये वाला जो राकेश का आपने बनाया था ना बच्चे, ये मनी रिसीव्ड बाई राकेश ऑन एप्लीकेशन, वही वाली सेम फार्मूला लगाएंगे हम। बस शर्त है कि वहां पे टोटल लिख देंगे, है ना। टोटल अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट, टोटल शेयर कैपिटल, है ना, वही करेंगे हम लोग। तो जल्दी से करते हैं। टोटल अप्लाइड शेयर आपने देखा था क्वेश्चन में 20,000 है, और एप्लीकेशन का रेट आपने देखा था 3 रुपया है। ठीक है, लेस कर देंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में आप देखेंगे कि 10,000 अलॉटेड शेयर है और 3 रुपया रेट है। तो ये हो जाएगा बच्चे मेरे 60,000, और ये हो जाएगा मेरा 30,000। ठीक है, हमारा कुछ पैसा रिटर्न भी हो रहा है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में 4,000 शेयर का पैसा रिटर्न हो जा रहा है। तो 4,000 गुने 3 12,000 रिटर्न हो जा रहा है। तो ये अगर घटा के आएगा 30,000, तो उसमें से अगर 12,000 घटा दें तो बचा 18,000। ठीक है, यही हुआ एक टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। क्या सर इसका शॉर्टकट भी है? इतना जो किए उसका शॉर्टकट है? बिल्कुल शॉर्टकट है। जब लेकिन एप्लीकेशन की एंट्री करना होता ना, तो ये हम करते, ये हम थोड़ा करते, थोड़ा अच्छा से पता चलता है, अमाउंट भरने में आसानी होगा। जब फुल फ्लेज क्वेश्चन हम बताएंगे ना तो समझेंगे। ठीक है, आइए इसका शॉर्टकट भी हम बताते हैं। फिर 6ठा नंबर में आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर। टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पूछा है। तो टोटल मनी रिसीव्ड ऑन, अगर अलॉटमेंट निकालना है मेरे भाई, तो बड़ा सिंपल सी बात है, क्या करेंगे। ठीक है, अलॉटेड शेयर, टोटल की बात हो रही है, टोटल अलॉटेड शेयर इनटू रेट। ठीक है, ये जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस कर देंगे क्या, एक्सेस, वो ऊपर जो है अभी एक्सेस मनी एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन, जो एडजस्ट हुआ है ना, ये वाली 18,000, उसको भी लेस करेंगे, क्योंकि वो पैसा तो अलॉटमेंट में मिलेगा नहीं, तो उसको तो लेस करेंगे ना। बिल्कुल सर। और लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, ये भी पैसा नहीं मिलेगा अलॉटमेंट पे, तो इसको हमको घटाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितना पैसा अलॉटमेंट पे मिला। तो टोटल अलॉटेड शेयर 10,000 है, और अलॉटमेंट का रेट हमारे अनुसार 5 रुपया है, तो ये हो जाएगा 50,000। है ना मेरे भाई। और एक्सेस आप देख रहे हैं 18,000 है। एक्सेस कितना है? 18,000। तो घटा देंगे हम, तो 50,000 माइनस 18,000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32,000। उसमें से एरियर लेस कर देंगे, जो कि एरियर मेरा आया था शायद 150, जरा देख लेते हैं। हाँ, 150 ही आया था अलॉटमेंट की एरियर। तो हमको पता चल गई कि अलॉटमेंट में मेरा पैसा कितना मिला, तो माइनस कर दिया 150, तो 31,850 ये वाली अमाउंट जो है, ये है टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का आंसर। ठीक है, तो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, जरा आप लोग देख लीजिए। लिखा था कैलकुलेट टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, उसका आंसर ये वाला है।
क्या, फिर से वर्किंग नोट आप देख लो। टोटल मनी रिसीट एंड अलॉटमेंट हम करने के लिए सबसे पहला नंबर 1 काम करेंगे। अलॉटमेंट पे हमको कितना मिलना चाहिए वो प्राप्त करेंगे। तो अलॉटमेंट पे हमको 50,000 रुपया मिलनी चाहिए थी, जिसमें से 18,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट हो गया है और बचा 32,000। उसमें से 150 रुपया एरियर है, तो एक्चुअली हमको मिला अलॉटमेंट पे 31,850। तो सर कुछ और क्वेश्चन इस तरह के करा दीजिए हमारे लेक्चर नंबर 13 में। तो जैसे कि बताया, ये लेक्चर नंबर 12 का होमवर्क मैंने सोल्व किया। तो आइए हम लेक्चर नंबर 13 के लिए आते हैं। न्यू पेज में जरा आते हैं हम लोग। ठीक है मेरे भाई, आइए। तो हम अभी जैसा क्वेश्चन बताए हैं ठीक उसी प्रकार का 2-4 क्वेश्चन हम करा देते हैं, ताकि मेरे भाई आपको हर चीज क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। चलिए, इस बार हम क्वेश्चन में सिर्फ चार्ट लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे, चार्ट से सोल्यूशन। अभी अभी हम चार्ट बनाना भी सिखा दिए हैं। अब वो चार्ट मसाला वाला मत समझ लेना, मतलब क्वेश्चन से चार्ट बनाना है ना। चलिए, खैर, एक कंपनी है जिसकी नाम है हाइट लिमिटेड। बड़ा अच्छा नाम है ना, हाइट्स लिमिटेड। मार्केट में इशू किया। कभी कभी इशू का दूसरा नाम क्वेश्चन में रहता है ऑफर। इसका मतलब ही इशू होता है। ठीक है, कितना शेयर ऑफर किया लोगों को? 20,000। लोगों ने अप्लाई किया, जाहिर सी बात है, 35,000 के लिए। तो कंपनी मैक्सिमम कितना अलॉट कर सकता है? जितना सीट होगा। भाई सीट है 20,000, लोग पहुंचा 35,000, तो अलॉट कितना करेगा? 20,000 का 20,000। फेस वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, 10 रुपया है। इशू प्राइस भी 10 रुपया ले लेते हैं। और कंपनी ने मांगा इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट का रेट हम लोग देख लेते हैं, 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट और बैलेंस कॉल पे। फिर वही क्वेश्चन टाइप का है। ये क्वेश्चन में नहीं दिए होते, बॉक्स में डाल देते हैं। जो जो हम बॉक्स में डालें इसका मतलब ये क्वेश्चन में नहीं रहता है, हमको निकालना पड़ेगा। इसके बारे में लिखा था 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो बैलेंस कितना बचा? 2 रुपया। ठीक है। अब इनकी कुछ ब्रेकअप भी दी हुई है। ये जो लाइन है इसकी कुछ ब्रेकअप भी दी हुई है। क्या ब्रेकअप दी हुई है जरा ध्यान से देखना। Applicants for 30,000 was pro rata. Applicants for 30,000 was made pro rata allotment. 30,000 के लिए जो अप्लाई किया था उसको प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया। 30,000 के लिए प्रो राटा अलॉटमेंट किया गया, यहाँ लिख देते हैं प्रो राटा। तो प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे करेगा? तो ये वाली जो फिगर है ना, डायरेक्ट यहाँ पे डाल देना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। भाई 35 में 20 अलॉट हुआ, टोटल अप्लाई 35 था, अलॉट हुआ 20,000। तो प्रो राटा अलॉटमेंट करना मतलब जो 30,000 के लिए अप्लाई किया था उसको मात्र 20,000 देगा। तो रिमेनिंग बचा ना, रिमेनिंग कुछ सोचो कितना बचा, अपने से निकालना ही है। रिमेनिंग सर 5,000 बचा। इसका मतलब 5,000 को दिया बाबा जी का ठिल्लू नील। इसका मतलब देखो, ये वाली भी बॉक्स में डाल देना, ये वाली भी क्वेश्चन में नहीं थी, ये हमें ढूंढना पड़ा। ये नील लिखे हैं बेटा, NIL है। ठीक है, नील है, ये मिटा के लिख दूं? लो, नील। ठीक है, ये बॉक्स में डाल देते हैं, इसे हमने निकाला है। आगे पढ़े। सारे लोगों ने पैसा दे दिया एक्सेप्ट हरी, एक बंदा था जिसको कंपनी ने अलॉट किया था। जाहिर सी बात है, इसका अलॉटेड दी हुई है 5,000 शेयर। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ऐसा लिखा हुआ है। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट हरी हु हैज अलॉटेड 5,000 शेयर। सारे ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया सिवाय एक हरी जिसको 5,000 शेयर अलॉट किया गया था, उसने नहीं दिया। क्वेश्चन में क्या है? वही जो अभी बताए थे, कैलकुलेट दी allotment मनी नॉट पेड बाय हरी। हरी का एरिया निकालना है एंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड
बाय द कंपनी, मतलब कंपनी का मतलब कंपनी का बात हो रहा है, टोटल वो कितना रिसीव किया अलॉटमेंट पे। मतलब सेम क्वेश्चन जो अभी अभी हमने क्वेश्चन कराया, सेम, कोई चेंजमेंट नहीं कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक है, तो ये फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम आते हैं। याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर 1 का रेशियो निकालते थे। और रेशियो हमेशा किसका वाला निकालते हैं, यहाँ पे हिंट लिख दे रहे हैं याद करने के लिए। रेशियो हमेशा हमेशा अलॉटेड वाला, सॉरी प्रो राटा वाला का निकलता है। रेशियो हमेशा किसका निकलता है, प्रो राटा वाले के लिए, है ना। तो रेशियो अगर बात करें तो देखो 30,000 का 20,000 था, जरा देख लो यहाँ 30,000 का 20,000 था, देखो 30,000 का 20,000 प्रो राटा वाला वही है। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे अप्लाइड बाय अलॉटेड, जो कि मेरे भाई था 30,000 बाई 20,000, बड़ा सिंपल है, 3:2 आ गया। दूसरा वर्किंग नोट, ये जो हड़ी है उसका अलॉटेड दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसका अप्लाइड हमको चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, सवाल उठता है। सर बता दीजिए, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। हाँ मेरे भाई, हमको याद आ गया। क्या रिवाइज कराना है, दो कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वर्किंग नोट चाहिए, तो चाहिए। नंबर 1 कि वो क्वेश्चन ओवर सब्सिशन का होना चाहिए, ओवर सब्सिशन में वो भी प्रो राटा। ओवर सब्सिशन में क्या केस होना चाहिए, प्रो राटा का केस होना चाहिए, रिफंड वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा, एरियर अन अलॉटमेंट। एरियर अन अलॉटमेंट किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सेस मनी का यूज कहां करेंगे, तो एरियर अन अलॉटमेंट होना चाहिए। दोनों कंडीशन इस क्वेश्चन में फुलफिल हो रहा है। इस क्वेश्चन में अब हम देख रहे हैं कि ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन है और हारी अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो ना मेरे भाई, तो बिना वर्किंग नोट का क्वेश्चन ना बन तो आओ। तो आइए वर्किंग नोट में दूसरा नंबर हम करते हैं, हड़ी का अप्लाइड निकालते हैं। हाउ मेनी शेयर हड़ी अप्लाइड फॉर, कितना शेयर हड़ी अप्लाई किया था, है ना। तो बड़ा सिंपल है भाई, लिख लो आंख बंद करके। अब तो वर्किंग नोट ऐसे ही बना लोगे। देखो जरा, अप्लाइड हमको एक्स है, अलॉटेड 5 शेयर है, और ये 3/2 है। तो जाहिर सी बात है एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/2 इंटू 5 शेयर। तो ये हो जाएगा, 2 से कटा देंगे 2,500, 25 या 7,500, यानी 7,500 अप्लाइड है। मतलब हम इसका अप्लाइड अगर निकालें तो वो है 7,500। कितना अप्लाई किया था, कितना शेयर के लिए, शेयर है मेरे भाई, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था हड़ी, बताइए, 7,500 शेयर के लिए। तीसरा वर्किंग नोट, मनी रिसीव्ड बाय हरी ऑन एप्लीकेशन। हरी ने एप्लीकेशन पे कितना प्राप्त किया, फॉर्मूला है अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन का जो रेट है। सर बार बार लिख रहे हैं, लिखना होगा एग्जाम में, नहीं मेरे भाई लिखना नहीं होगा। लेस अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, ठीक है। तो देखो अप्लाइड शेयर है 7,500 इंटू एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया है। जरा देख लो आप क्वेश्चन में, अभी आप क्वेश्चन नोट किए होंगे। तो 7,500 इंटू 3 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 22,500, ठीक है। अलॉटेड शेयर था बच्चे मेरे 5 शेयर, तो 5 शेयर इंटू 3 करेंगे तो 15,000, और हम इसे लेस कर देंगे, लेस लिखा हुआ है, तो ये हमारा निकल जाएगा एक्सेस, एक्सेस मनी रिसीव्ड एन अलॉटमेंट। तो माइनस कर दो 15,000, तो मेरे भाई आ गया 7,500। एक्सेस मनी 7,500, एक्सेस मनी कितना आ गया मेरे भाई, 7,500। क्या सर इसके शॉर्टकट भी हो सकते हैं, इतना बड़ा लिखे हैं, क्या हम इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, हाँ मेरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथ का खेल है,
आइए जरा हम मैथ ही पढ़ा दे अभी। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं ये जो 2 लाइन लिखे हैं इसका शॉर्टकट सिखा दे रहा है। जरूरी है हर चीज को सीखना। एग्जाम में वर्किंग नोट जितना छोटा हो वो और जरूरी है। और पता है शेयर का जो क्वेश्चन है ना, बहुत तरीके से बनाता है, बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से बनाते हैं मेरे भाई। तो एक बात कान खोल के सुन ले, आप हमेशा एक ही मेथड को फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में, चाहे जो भी हो जाए। कोई जरूरी नहीं है आप मेरा अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मेरा फॉलो करेंगे, बुक का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बुक का फॉलो करेंगे, दूसरे टीचर का फॉलो कर रहे हैं या दूसरे बुक का फॉलो कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजों का अलग अलग है। तो शेयर का क्वेश्चन बहुत मेथड से बनता है, इवन बहुत शॉर्टकट भी हो सकता है। इतना शॉर्टकट कि मैं नहीं बता सकता इतना शॉर्टकट। मैं नहीं बता सकता ये नहीं बोला, मैं बता सकता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना शॉर्टकट मैं कह नहीं सकता कितना शॉर्टकट, 2-3 लाइन में हो जाता है। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा हम अगर शॉर्टकट कर दें तो ये सब लोग को बाउंस करने लगेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। और ये जो मैंने मेथड यूज किया है ना, ये जो ट्रेडिशनल है और ये चीजें समझ में आती है। जहां शॉर्टकट यहाँ हो सकता है मैथमेटिकल, हम जरूर सिखाएंगे जब भी यहाँ सिखा रहे हैं। देखिए जरा देखिए, अगर हम एक मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ है, क्या है मेरे भाई, जरा देखो। 7500 इंटू 3 ब्रैकेट माइनस 5000 इंटू 3, ऐसा सब्ट्रैक्शन करना है। यानी a इंटू बी माइनस सी माइनस बी, सी इंटू बी। मैंने क्या बताया? मैंने यही बताया जो आप सुने, कि अगर a इंटू बी माइनस सी इंटू बी करना है तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं और जो माइनस में है उसको लिख देते हैं a माइनस सी इंटू बी। ऐसा हो सकता है। तो अगर हम इसी ट्रिक को यूज करें, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कर लो, a इंटू बी ए बी माइनस ए बी इंटू सी बी सी, हो गया ना। क्रॉस चेकिंग सही है ना, मतलब यहां से हम वहां पहुंच सकते हैं और वहां से हम यहां पहुंच सकते हैं। तो इस वाले में अब यूज करो, ये जो ऊपर ब्लू में हम राउंड कर रहे हैं उसी में ये फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 775 100 माइनस 5000 कर सकते हैं, और ब्रैकेट में देखिए इंटू 3 कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2500 इंटू 3, लो हो गया 7500। वाह सर क्या कमाल है। कोई कमाल नहीं है मेरे भाई, कोई कमाल नहीं है। आप अगर 10th तक मैथ अच्छे से पढ़े रहते तो ये सारा आप अपने से कर लेते। कोई कमाल नहीं है मेरे भाई, ये मैथ है, ठीक है, बेसिक मैथ जिसको बोलते हैं। हाँ तो भाई अगर कमाल नहीं देखना है तो ये प्रोसेस रट लो, कमाल देखना है तो यहाँ से मात्र ये लाइन में कैलकुलेट कर लो, बस इतना। सीधे लिखो मनी रिसीव्ड ऑन एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय हरी, क्या लिखेंगे? और मैं लिख देता हूं लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा लाइन देखिए। लिखेंगे एक्सेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय हरी। इसको ऐसे कीजिए, एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय हरी ऑन एप्लीकेशन, ये वर्ड सही रहेगा। डबल पी एच छूट गया। तो एक्सेस ऑफ मनी रिसीव्ड बाय हरी ऑन एप्लीकेशन, डायरेक्ट क्या करेंगे आप, 7500 माइनस 5000 ब्रैकेट में 3 इक्वल टू 7500 हो गया। ऊपर का जरूरत नहीं है ना। और इसको स्किप भी कर सकते, इसको दूसरे जगह भी लिख सकते हैं। आइए हम बताते हैं। चलिए चौथा वर्किंग नोट में हम इसको लिख सकते थे। चौथा वर्किंग नोट हमको चाहिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा है उसके लिए, है ना। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेशन, पहला क्वेश्चन ऑफ allotment money not paid
बाई हरी, मतलब कॉल्स इन एरियर निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है ना, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू बाई ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ बाई हरी, भाई हरी का निकालना है तो हरी बाई हरी, यहाँ लिखा हुआ है तो हरी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना होगा, वही अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट रेट। तो 5,000 के लिए हरी अप्लाई किया था, अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपया, यानी 15,000 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। नहीं सर, 5 रुपया रेट था। नहीं, चेक कर लेते हैं, अलॉटमेंट का रेट कितना था, 5 रुपया। तो यहाँ पे हम 5,000 इंटू 5 करेंगे, तो 5,000 इंटू 5 करेंगे तो ये 15,000 की जगह पे 25,000 हो जाएगा। ठीक है, और लेस कर देंगे एक्सेस, जो ऊपर अभी हमने निकाला है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, है ना। अब आप चाहते हैं कि मैंने तो वैसे 75 से कैलकुलेट किया है, ठीक है, और इसमें से हम घटा भी देंगे, तो 25,000 माइनस अगर हम 75 से कर देंगे तो हमारा 17,500 आ जाएगा, यही एरियर होगा, कॉल्स इन एरियर जिसको बोलते हैं, हरी से जो अलॉटमेंट में उसने नहीं दिया है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम 3 नंबर को स्किप कर दे पूरा पूरा, तो 3 नंबर को आप स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ जो लाइन लिखे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहीं पे आप कर दीजिए ये वाला चीज, 7500 माइनस 5,000 इंटू 3, डायरेक्ट यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं। यानी आपको वर्किंग नोट नंबर 4 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 3.5 नंबर वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप क्यों बताएं, सवाल है उठता है क्यों बताएं। मैंने पहले ही बताया, एक बेसिक होता है, बेसिक चीजें होता है, बेस होता है, आधार होता है, आधार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आधार बता रहा था, किस आधार से ये चला है प्रोसेस, है ना, किस आधार से ये प्रोसेस चला है। तो पहले एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का काम किए, फिर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का काम किए, हम डायरेक्ट की बात नहीं किए। आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये 17,500 डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 3 नंबर को आप स्किप कर सकते हैं। खैर, पहला आंसर हमको मिल गया, जो कि था क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर का। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन था कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में टोटल मनी कितना रिसीव हुआ ये निकालने के लिए। इसके लिए इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए ये दोनों स्टेप जो 3 नंबर 4 नंबर है, उन दोनों स्टेप को बनाना पड़ेगा। बशर्ते कि यहाँ हरी का था, हमको कंपनी का यानी टोटल निकालना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ हरी का था, 3 नंबर 4 नंबर जो स्टेप आप देख रहे हैं, उसी स्टेप से वो भी निकलेगा, सेम स्टेप, खाली केवल यहाँ पे हरी की जगह पे टोटल लिख देना है। तो आइए हम पहले स्टेप 1 निकालते हैं, इसका मतलब ए पार्ट, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब कहेंगे सर इतना लॉन्ग आप फिर चल रहे हैं, भाई लॉन्ग चलना पड़ता है। तो 35,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था 3 रुपये के अनुसार, एप्लीकेशन का रेट, अप्लाइड शेयर देखो टोटल कितना था अप्लाइड शेयर 35,000, और रेट था एप्लीकेशन का 3 रुपया। तो 35,000 इंटू 3 हम कर दें मेरे भाई, 1,05,000 आया, 1,05,000 लेस कर देंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना जाता है, टोटल अलॉटेड शेयर 20,000 है, इंटू 3 60,000। और ये करने से फायदा क्या होता है ना, ये जो स्कीप है टोटल वाला
उसका हरी का शॉर्टकट करने से फायदा है, लेकिन इसका डिटेल करने से फायदा है, क्योंकि जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन आप बनाते हो, फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये काम आएगा। जब एंट्री भरते हो तो उसमें अमाउंट भरना होता है, और अमाउंट भरने के लिए ये सब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो जब ये वर्किंग नोट नंबर ए आप बनाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो वर्किंग नोट नंबर ए बना रहे हैं हम, बनाएंगे ना, तो वहां भरना बड़ा आसान होता है एप्लीकेशन वाला। तो अगर छोटा क्वेश्चन पूछा है तो इतना स्टेप नहीं चलेंगे, इसका हम शॉर्टकट बताएंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर इसको फॉलो करेंगे, ताकि आप डायरेक्ट अमाउंट भर सके। हम बताएंगे आपको, लेस कर देंगे, कुछ रिटर्न हो रहा होगा वो, तो आप देख रहे होंगे रिटर्न शायद 5000 शेयर हो रहा था। जरा जल्दी से देख लेते हैं। 5000 को नील हो रहा था। ये फुल फ्लेज है कंडीशन। तो 5000 शेयर इंटू 3 रुपया, यानी 15000 रिटर्न हो रहा है। तो पहले इसमें से घटा लेते हैं। 1,05,000 में 60,000 घटाएंगे तो ये बचा 45,000। 45,000 में 15,000 घटाएंगे तो ये हमारा एक्सेस निकल गया 30,000। ये जो पहला वाला ए निकला वो टोटल एक्सेस निकला। टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये वाली पॉइंट ये निकला है ना। सब बड़ा लंबा हो रहा है। हाँ भाई, बड़ा लंबा ही होता है ये क्वेश्चन, इसीलिए तो हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। अब आते हैं टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पे टोटल मनी कितना रिसीव हुआ, तो अलॉटमेंट का रेट है, तो अलॉटेड शेयर है 20,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया। फॉर्मूला दिख लीजिए, अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट रेट, ये हो जाएगा 1,00,000 लेस एक्सेस हुआ है, एक्सेस एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन, एक्सेस एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन कितना एडजस्ट हुआ है, फिर से दिखा दूं, ऊपर देखो 30,000, तो हम इसमें से 30,000 घटा देंगे, मेरे भाई बचा 70,000। इसमें से लेस कर देंगे, याद करो स्टेप कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, और मेरा कॉल्स इन एरियर कितना आया है उसको जानने के लिए ऊपर हमको और बढ़ना पड़ेगा। 17,500 आया है, तो यहाँ पे मेरे भाई 17,500 रुपया घटा देंगे, तो ये नेट फिगर आ जाएगा। तो 70,000 में से 17,500 घटा देंगे, ये हो जाएगा 52,500। सर इसका शॉर्टकट भी बता सकते हैं भाई? शॉर्टकट के लिए पहले तो ये जो एक्सेस है 30,000 वो निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो एक्सेस निकालने का तरीका, ये ए नंबर को शॉर्टकट कर सकते हैं। प्रो राटा वाला ले लीजिए आप, प्रो राटा वाला लीजिए शॉर्टकट, लिख देते हैं शॉर्टकट। हमको चाहिए डायरेक्ट कि टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन या विथ एप्लीकेशन, विथ वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो मैं फिर से बता दूं, जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो छोटा नहीं करेंगे, लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन छोटा पूछा है कि अलॉटमेंट पे कितना मनी रिसीव हुआ वो बताइए कैलकुलेट करके, तो आप बिल्कुल यही करेंगे जो शॉर्टकट हम बता रहे हैं। ये शॉर्टकट्टा लिखा गया, शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट्टा नहीं होगा, शॉर्टकट। मजाक मत बनाइए। टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, तो प्रो राटा वाला देख लीजिए, अब चेक कर लीजिए प्रो राटा वाला, प्रो राटा से ही पता चलता है एक्सेस। तो देखिए कितना अलॉट हुआ था, 30,000 के लिए 20,000 अलॉट हुआ था। प्रो राटा अगर चेक करेंगे आप तो देखिए क्वेश्चन में 30,000 के लिए 20,000 अलॉट हुआ था, तो एक्सेस शेयर कितना हुआ, 10,000 हुआ ना। तो एक्सेस शेयर यहाँ पे हम लिख देते हैं 30,000, क्या सर कोमा कहाँ देना है, 30,000 माइनस 20,000, ये एक्सेस शेयर हुआ, इंटू इंटू जो वहां बताया था ना शॉर्टकट, राजू वाला जो शॉर्टकट मैथमेटिकल ट्रिक बताए थे वही कर रहे हैं हम, इंटू एप्लीकेशन का रेट 3 रुपया।
तो जल्दी बताओ, ये हो गया 30,000, हो गया ना एक्सेस। वाह सर, एक लाइन में निकाल दिए। और वहां ये ए का शॉर्टकट है, जो ऊपर ए का शॉर्टकट हमने ये जो बनाया ना, ये उसका ये शॉर्टकट है एक लाइन में। टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, हमको प्रो राटा वाला में जाना है और बैलेंस करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एप्लीकेशन का रेट से मल्टीप्लाई कर देना। ये वाली है अप्लाइड शेयर, प्रो राटा वाली अप्लाइड शेयर है, और ये वाली है लॉटेड शेयर, प्रो राटा वाली। टोटल नहीं, लॉटेड प्रो राटा वाली है। ठीक है ना, हो गया। अब बी नंबर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं मेरे भाई, बी वाले के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बी वाले के लिए तो यही स्टेप होगा। टोटल मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट 20,000 गुने 5, 1 लाख कर लीजिए। फिर उसमें से लेस कीजिए एक्सेस मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट 30,000, और फिर उसमें से लेस कीजिए कॉल सीनियर जो किया है 52,500। यही इसी को बोलते हैं टोटल मनी, इसी को बोलते हैं मेरे भाई टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, इसी को बोलते हैं। यही आप क्वेश्चन पूछे थे हम कि बताइए कि 52,500 कैसे है। तो आपने देखा होगा कि मैंने शॉर्टकट भी मेरे बंधु बनाने का कोशिश किए और शॉर्टकट समझाने पड़े किए। बी का नो शॉर्टकट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, इस प्रोसेस में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, मन में कर लो। दूसरी बात है, मन में भी करोगे तो ये आपको घटाना पड़ेगा, 1 लाख में से 30,000 घटाना पड़ेगा, फिर 70,000 आएगा, उसमें से कॉल सीनियर घटाना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने लिखित रूप दे दिया, इसको मन में घटाना पड़ेगा। एक्चुअली कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है भाई, टोटल पैसा कितना मिला, तो जितना ड्यू हुआ उसमें से आप घटा दो एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो गया और कितना नहीं मिला, यही तो बात होती है भाई। अगर अलॉटमेंट की बात करें कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला, तो भाई पहले ड्यू निकाल लो, ड्यू में से एक्सेस घटा लो, एक्सेस में से कॉल सीनियर घटा लो। यही तो हम करते हैं अलॉटमेंट का फिगर रिसीव करने में, कितना अलॉटमेंट पे पैसा मिला, अलॉटमेंट पे एक्चुअली कितना पैसा मिला उसको निकालने के लिए हम यही करते हैं, सिंपली यही करते हैं मेरे भाई, कि जितना ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट का, उसमें से एक्सेस अमाउंट घटा लेते हैं, उसमें से कॉल सीनियर की अमाउंट घटा लेते हैं, मेरी फिगर आ जाती है। यही बस यही होती है। आप समझ गए कि नहीं समझे, पहले बताइए। समझ गए सर। सर एक और क्वेश्चन हो जाए। वाह, आप तो मेरे पीछे पड़ गए। आइए एक और क्वेश्चन मेरे भाई बता देते हैं। चलिए मस्त वाला, हाँ बिल्कुल मस्त वाला बताएंगे, दिमाग हिलाने वाला, बिल्कुल दिमाग हिलाने वाला। जो जो आप बोलिए हम वही करेंगे। स्मार्ट बंदा है, स्मार्ट लिमिटेड कंपनी है। सर हमेशा लिमिटेड ले रहे हैं आप, क्या बात है। मैं शुरू में ही बताया था, सिर्फ लिमिटेड कंपनी की हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर, है ना। तो स्मार्ट लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में ऑफर किया, ऑफर मतलब इशू होता है बेटा, ऑफर किया मेरे भाई 30,000 शेयर, लोगों ने अप्लाई किया 50,000 शेयर के लिए, लोगों ने अप्लाई किया 50,000 शेयर के लिए। कंपनी कितना अलॉट करेगी भाई, जो दोनों में कम रहेगा। तो दोनों में कम कितना है, 30,000, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। इशू प्राइस कैसे है, जरा निकाल देते हैं। कंपनी मांगती है उसको जोड़ देंगे तो इशू प्राइस निकल जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट दिया रहता है, कभी कभी ये वाली दी हुई थी। तो कंपनी मांगती है एप्लीकेशन पे 4 रुपया, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बैलेंस कुछ नहीं बुझा रहा है तो ये समझेंगे 10 है, तो 7 हो गया 3, यानी इशू प्राइस भी 10 ही रुपया। ठीक है, अब इसका ब्रेकअप है, क्या है, लाइन सुनिएगा लाइन सुनिएगा। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000, क्या लाइन है, प्रो राटा allotment is made to the, फोटो आ जाएगा, थोड़ा ऊपर करना होगा, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000, मतलब जो लोग 40,000 के लिए अप्लाई किया था उनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ, प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ। अब प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे पता करेंगे, 40,000 के लिए अप्लाई किए थे
तो मैक्सिमम अलॉटमेंट 30,000 कर सकते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं प्रोरट। हमने पहले ही बताया था, यही वाला फिगर यहाँ पे डाल देना। तो जो रिमेनिंग बचेगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलाएगा तो अपने से समझेंगे। तो जो रिमेनिंग बचा 10,000, उसको मिला बाबा जी का ठुल्लू, यानी उनको पैसा लौटा दिया गया। कंपनी का डायरेक्टर ने माफीनामा लेटर भेजा कि माफ करिएगा, मैं आपको शेयर नहीं दे सकता हूँ, आपके पैसे रिटर्न कर दो। और उस तरह कंपनी के पैसे रिटर्न कर देगा, जो एक्स्ट्रा है कंपनी रिटर्न कर देगा। ये दोनों जोड़ के ऊपर वाला आना चाहिए, ये दोनों जोड़ के भी ऊपर वाला आना चाहिए। ठीक है ना। सारे पैसे मिल गए, लेकिन अंकित, सारे पैसे मिल गए लेकिन अंकित एक बंदा था जिसको कंपनी ने जिसने 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 कंपनी में 6,000 शेयर अप्लाई किया था। सर यही तो इंतजार कर रहे थे। अंकित एक बंदा था जिसने कंपनी में 6,000 शेयर अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फिर से सुना, ऑल द शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट अंकित हु वाज अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं भी बोलेगा तो निकालना पड़ता है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम पूछ दें कि फाइंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अगर हम ये पूछ देना मेरे भाई कि कितना अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव हुआ, तो कॉल सिनेरियर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, बोले या ना बोले। वैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया कि कॉल सिनेरियर भी निकालिए, लेकिन ये साइलेंट है, नहीं भी बोलेगा तो बिना इसको ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सर ये बता दीजिएगा अभी। नहीं मेरे भाई, इसे हम HW देंगे। क्या सर अभी मजाक करते हैं? नहीं मजाक नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे इसको बता देंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बाय बाय, थैंक यू। हाँ प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बातें होती है, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बातें। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट करें, है ना। बहुत मजा आता है आपका प्यार जब देखते हैं ना, बहुत मजा आता है। थैंक यू।